बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद इंशाअल्लाह ताला हो के रहना है। इंशाअल्लाह ताला मलहमतुल उज़्मा में मुसलमानों ने जीतना भी है। लेकिन इन सारी बातों के बाद मैं आपको कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि किस तरह से इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हमारा दुश्मन फ़ायदा उठा रहा है, किस तरह से मुस्लिम दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया गया। बड़ी जंग की बयानियां जो है वो उनकी तरफ से आया, किस तरह मुस्लिम उम्मा पूरे सब के दिमागों में, मुसलमानों के पाकिस्तान जैसे इलाके के मुसलमानों में ये बयानियां डाला गया। इसका फायदा वेस्ट ने कैसे उठाया मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। नाज़रीन, जब मलहमतुल उज़्मा की बात होती है या मलहमतुल कुबरा की बात होती है, अरमागेडन, हरमजदून, ये जो बड़ी जंग होगी, तो एक बड़ा जिक्र आता है कि वो लोग, वो लश्कर, काले झंडे उसने उठाए होंगे। इसी बुनियाद पे एक तंजीम बनाई जाती है दाइश। अमेरिका और इसराइल इस तंजीम को बनाते हैं। पूरी दुनिया में जब वो तंजीम नई आती है तो एक हवा खड़ा किया जाता है कि अमेरिका को मार रहे हैं, वो वहां से निकाल रहे हैं, वो फतवात हासिल कर रहे हैं, अमेरिकी भागने पे मशहूर है। ऐसी खबरें वहां से निकलती हैं। यूरोप से मुसलमान जिनको इतनी दीन की समझ नहीं थी, नौजवान लड़के लड़कियां भी भागते भागते उन्होंने ऐसे ज्वाइन कर लिया जाके, दाइश के साथ मिल के जाके, कि शायद यही वो आखिरी जंग वाला लश्कर है जिसके साथ मिलने का हमें हुक्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमें जो जिक्र मिलता है। देखें, जब कहीं भी अमन नहीं होगा तो हदीस का मफहूम है कि तो उस वक्त तुम शाम का रुख करो। तो जब इन हदीस को लोग देखते और कच्चे जहनों को बताया गया तो उन्होंने ये सोचा कि यही वो लश्कर है और हमें तो शाम पहुंचने का हुक्म मिला हुआ है। भागते भागते लोग गए, इनको मिले। दाइश ने मुसलमान मुल्कों को उजाड़ के रख दिया। जो तबाही अमेरिका ने नहीं मचाई थी इराक में, वो दाइश ने मचाई। जो तबाही अमेरिका नहीं मचा सकता था शाम में, वो दाइश ने मचाई। लिबिया तक को तबाह बर्बाद कर दिया अलकायदा और दाइश ने मिलकर। ये वो तंजीमें थीं जिन्हें ग्लोरीफाई किया गया वेस्ट की तरफ से। एक बयानिया ऐसा दिया गया कि ये हमसे लड़ रहे हैं, ये हमें मार रहे हैं। ये वो एक टीवी इंटरव्यू में एक कट्टर ज़ायनिस्ट कहता है कि हम अपने अस्पतालों में अलकायदा और दाइश के लोगों का इलाज इसलिए करते हैं कि उन्होंने कभी भी इसराइली मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाया। फर्क देख लें। वो तंजीमें जो खड़ी की गई इस नाम पे ये आखिरी जंग लड़ने के लिए खड़ी हुई हैं, हम लोग धोखा खा गए। पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोग्राम चलते रहे। आखिरी वक्त के हवाले से मशहूर प्रोग्राम भी हैं जिनमें काले झंडों का बहुत जिक्र किया गया। 2 से 3 बार वो प्रोग्राम जो है वो हुआ, अपडेट होके भी चला। इस तरह के प्रोग्रामों को ट्रांसलेट किया गया अरबी जुबान में, इंग्लिश में, इवन हिब्रू में, हर जगह चलाया गया। मुसलमानों को कहा गया कि इनके साथ शामिल हो, वरना आईसिस को इतने ज्यादा रिक्रूट कहां से मिले आप मुझे बताएं। बहुत सारे मुसलमान गए वहां, मिले उनके साथ। उनका लीडर बेशक हो सकता है इसराइली हो, बाद में दाढ़ी रखी उसने, जो भी कहानियां आई। बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्वीनियंटली जी कन्वर्ट हुए हैं, पहले क्रिश्चियंस थे फिर मुसलमान हुए और सीधे वहां चले गए, तो ऐसे भी हुआ। लेकिन बहुत सारे बाय बर्थ मुसलमान भी वहां गए हैं। बहुत सारी लड़कियां वहां गई हैं जिनको जिहादी ब्राइड अब कहा जाता है वेस्ट में, जो अब वापिस आना चाहती हैं वहां से। कईयों की नेशनैलिटियां जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं बरतानिया ने, जो यहां से गई थी। तो ये नुकसान हुआ हमें कि हमें आखिरी जंग की तरफ, क्योंकि हमारा जज्बा ये है कि इस जंग में अल्लाह पाक हमें शामिल होने की तौफीक दें और हमारे वक्त तैयार हैं। इसको वेस्ट इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ ही उसने एक तंजीम खड़ी कर दी जिसने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। अब वेस्ट क्या कर रहा है कि दूसरी बात ला रहा है सामने। याद रखें, हमारा पूरा मीडिया 100% ये वेस्ट के कंट्रोल में है। हमारे मीडिया के मेजॉरिटी जो ओनर्स हैं सारे बैरून मुल्कों में रहते हैं। ये सिर्फ कारोबार के तौर पे वो चलाते हैं। उन्हें जो ब्रीफिंग्स बाहर का जो कंट्रोल करते हैं इस दुनिया को, बड़े बड़ी कंपनीज और जो क्रिश्चियन और जू ज़ायनिस्ट हैं, ये सब इन्हें बताते हैं कि अब क्या बयानियां आपने चलाना है। अब हमारे टीवी पे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि एक चीज फिर डाली गई कि ग़ज़वे हिंद का वक्त आ गया है, कि वेस्ट की तरफ से अब इसको डाला जा रहा है कि पाकिस्तान में एक सोच पैदा हो गई है कि ग़ज़वा हिंद शायद सिर्फ पाकिस्तान ने लड़ना है। एक सोच पैदा हो गई है हमारे अंदर। इसके लिए हम ये कहते हैं कि अंधाधुंध हमने हमला कर देना है बगैर किसी तैयारी के इंडिया के, क्योंकि हमसे वादा कर लिया गया जीतने का, हम ही जीतेंगे। ग़ज़वा हिंद ने होना ही होना है इंशाल्लाह। वादा भी वो होकर ही रहेगा पूरा, लेकिन
उसका वक्त किसी को भी नहीं पता। वो कौन सी जंग होगी जिसमें वो कामयाबी होगी ये भी किसी को नहीं पता। हम 48 में भी लड़ चुके इंडिया से, 65 में भी लड़ चुके, 71 में भी लड़ चुके, कारगिल में भी लड़ चुके, अभी तक गजवा हिंद का वक्त नहीं आया। इसीलिए हमें खुली फतह किसी एक जंग में भी नहीं हुई कि हम कब्जा कर लेते हैं इंडिया पे, नहीं हुई। ठीक है, अभी भी किसी को पता नहीं है कि अब अगर जंग होने जा रही है तो क्या ये गजवा हिंद होगी या ये जंग हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, माओ बहनों के लिए लड़ेंगे। ये फर्क को समझें आप। यहां पे कश्मीर के जिहाद को गजवा हिंद से मिला के हमें ऑल आउट वॉर में कौन धकेलना चाहता है? एक मुल्क है वो इसराइल। वो क्यों ये करना चाहता है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। डॉक्टर इसरार अहमद की आप वीडियो निकाल के देख लें कि वो ग्रेटर इसराइल के बारे में क्या कहते हैं। हमेशा से मेरी भी यही राय रही है कि ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। जब अरब इसराइल जंग हुई, जब इसराइल ने तिया पांचा कर दिया अरब एयर फोर्सेस का, खड़े खड़े उनके जहाज तबाह कर दिए, अकेले छोटे से इसराइल ने तिया पांचा करके रख दिया अरब मुल्कों का। उसके बाद जश्न मनाया गया जाके पेरिस में। वहां पे फिर उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक मुल्क है जिसे हम अपने लिए खतरा समझते हैं और वो है पाकिस्तान। ये 1967 की बात है, 67 की। तब ना हमारे पास एटमी कुव्वत थी, ना हमारी एयरफोर्स उस लेवल की थी जो आज है, फिर भी उन्हें उस वक्त ही हमसे खतरा था। अब इसराइल क्यों इंडिया को बैक कर रहा है और क्यों यहां पे ये बयानिया गजवा हिंद का पुश किया जा रहा है? कुछ लोग जो हैं वो जज्बात में आके चाहते हैं कि फौज आंखें बंद करके हमला कर दे, क्योंकि जीत की हमें खुशखबरी दे दी गई है। इसराइल ये चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान को तबाह कर दे। इसराइल का डर्टी वर्क वो इंडिया से करवाना चाहता है। ये उनकी सोच है। मैं ये नहीं बता रहा ये होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की ये जुर्रत है कि वो ये कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी फौज इंडिया को नाको चने नहीं छुपा सकती। मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी ये सोच है। और अगर दुनिया के आप वसाइल देखें, हमारा मिलिट्री बजट देखें, इंडिया का देखें, हमारा मिलिट्री का साइज देखें, इंडिया का देखें, हमारा रकबा देखें, इंडिया का देखें, दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात देखें, इंडिया के देखें। कहां अरब मुल्क मोदी को यूएई ने दिया अवार्ड, अब बहरीन ने भी दे दिया है। तो इंडिया की आप देख लें कि दुनिया में उसकी क्या स्टैंडिंग है। अमेरिका उसके साथ, फ्रांस उसके साथ, बड़े बड़े तमाम ममालिक, अरब ममालिक उसके साथ खड़े हैं। जब ये सारी सूरत हाल देखते हैं तो इसराइल को ये यकीन होता है कि इतना बड़ा मुल्क पाकिस्तान को आराम से हरा देगा जंग। लेकिन अगर इस दौरान इंडिया तबाह भी हो जाता है तो इसराइल को कोई मसला नहीं है। इसराइल ने किसी मुल्क को अपना अब्बू नहीं बनाना, उसने सबका अब्बू बनना है। समझें इस बात को। इसराइल का यह मानना है कि हमारा बादशाह आएगा जो कि मसीह दज्जाल है, जिसको वो अपना मसाया कहते हैं, जो हमारी नजर में दज्जाल है, वो आएगा और उसके लिए हमने ग्रेटर इसराइल को तैयार करना है। अब उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान को हर हाल में खत्म करना है। दो रास्ते हैं इसके। फाटफ का रास्ता चुना गया, ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान को करो, फिर इसको दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करो, फिर इसकी एटमी असासे जो है वो यूएन के कि आप हमारी तहवील में आने चाहिए क्योंकि आप दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर हो चुके हैं। वो रास्ता नाकाम इंशाल्लाह होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में ये सिचुएशन बन गई, एक नई सिचुएशन खड़ी हो गई कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर ट्रंप जीत के ऊपर आ गया। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की पूरी बैकिंग हिलरी क्लिंटन को थी। हॉलीवुड की मूवीज बन रही थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के हवाले से कि अमेरिका में नई फीमेल प्रेसिडेंट आने वाली है, सब कुछ तब्दील होने वाला है, यह अमेरिका की तारीख में पहली बार होगा कि किसी औरत को हम सदर बना रहे हैं। उन्हें 100% यकीन था क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी। अचानक आ गया बीच में ट्रंप। अब ट्रंप ने क्या शुरू कर दिया कि मैं अफगानिस्तान से फौज को निकालूंगा। अब वो फौज निकालने के लिए उसे पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है, जबकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान का बाजू मरोड़ दिया। एक तरफ कश्मीर थे, एक तरफ फाटफ और एक तरफ अफगानिस्तान में रोज आए रोज धमाके हो रहे हैं कि इल्जाम पाकिस्तान पे आए। लेकिन सूरत हाल क्योंकि बदली थोड़ी सी, हमें मौका मिल गया। हमें यह मौका मिल गया कि हम फाटफ की ग्रे लिस्ट से निकल लें या कम से कम ब्लैक लिस्ट ना हो, क्योंकि ट्रंप को हमारी जरूरत पड़ गई है और ट्रंप अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहा है। याद रखिए CNN जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है। जैसे पाकिस्तान में कुछ चैनल्स की डिवाइड है ना, कोई चैनल आप कह सकते हैं कि एक साइड पे है, कोई चैनल आप कह सकते हैं एक साइड पे है। अमेरिका में फॉक्स पूरी तरह ट्रंप का साथ दे रहा है और जो CNN है वो एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहा है पूरी तरह। अब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी नहीं है कि अफगानिस्तान में अमन हो और फौज निकले।
ट्रंप उनके खिलाफ खड़ा हो गया, पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है ट्रंप को, ट्रंप ने स्टैंड ले लिया है कि इस मामले में तो मुझे जरूरत है पाकिस्तान की, बाद में जो मर्जी इनके साथ करते रहना। इस दौरान फैटफ की ग्रे लिस्ट का फैसला भी जो है वो आ गया सर पे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ हैं, हम इंशाल्लाह इससे निकल जाएंगे। तो फिर दूसरी चीज आप सामने आती है, वो क्या है पाकिस्तान को तबाह करने की, कि इंडिया के जरिए पाकिस्तान को तबाह करवाओ। तो अब इसराइल का दूसरा प्लान ये है जो वो अमल करवाना चाहता है। इसी इसराइल ने इंडिया को ये हिम्मत दी है कि पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, फिक्र ना करो। अरब मुल्कों के भी इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इसराइल ने ही ये लॉबिंग की है कि मोदी के साथ आप क्लोज हों। अरब मुल्क डायरेक्टली मोदी के साथ क्लोज नहीं हुए, इसराइल की लॉबिंग और इसराइल के ताल्लुकात की वजह से क्लोज हुए हैं। MBS बहुत क्लोज है जॉर्ज कुशनर के। जॉर्ज कुशनर कौन है? जो फलस्तीन और इसराइल का जी हम हल निकालेंगे, और वो बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है। वो और MBS बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उनके जरिए इसराइल के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं, पहले भी जितने थे उससे भी बेहतर हो रहे हैं। अरब तमाम मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तो इसराइल ने ये इंडिया को हिम्मत दी कि तुम करो, फिक्र ना करो, तमाम दुनिया तुम्हारा साथ देगी। फिर आर्टिकल 370 रिवोक हुआ और उसी तरह का घेरा जैसे इसराइल ने डाला हुआ है फलस्तीन में, वो डाल लिया इंडिया ने। वरना इंडिया की हिम्मत नहीं हुई 72 साल से ही है। अभी कैसे हुई है? क्योंकि इसराइल को नजर आ रहा है और कोई तरीका पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का अब नहीं है। हुक्मरान ऐसा आ गया जो अब चोरी करके मुल्क को तबाह नहीं करेगा। आर्मी का हुक्मरान ऐसा आ गया जो अब इंशाल्लाह अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की मां पे नहीं चलेगा। जो पाकिस्तान के लिए 2 ब्लेसिंग्स आ गई। पाकिस्तान में चोर सारे जो डाकू हैं वो पकड़े जा रहे हैं, इनकी सियासत खत्म। तो इनके मोहरे हमेशा के लिए पिट चुके हैं पाकिस्तान में, उनकी सियासत भी खत्म। तो एक ही रास्ता रह गया कि मिलिटरीली पाकिस्तान को तबाह किया जाए। उसके लिए या इंडिया हमला कर दे, और अगर वो डर रहा है तो पाकिस्तान में गजवा हिंद के हवाले से जोश और वलवला पैदा करके पाकिस्तान से हमला करवा दो। हर सूरत में इसराइल ये चाहता है कि या पाकिस्तान तबाह हो जाए या इंडिया पाकिस्तान दोनों तबाह हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि ग्रेटर इसराइल के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान हट जाए। एक और मसला इसमें क्या पैदा होगा कि अगर फुल स्केल जंग शुरू हो जाती है और अभी एटमी हथियार का इस्तेमाल नहीं होता। 10 से 15 साल पहले मैंने इसके बारे में कहीं आर्टिकल पढ़ा था। आज समझ आ रही है कि ये क्या प्लान है। उस टाइम मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तान नेटो का साथ दे रहे हैं, उस टाइम हम दे रहे थे साथ। 2004-5 में पाकिस्तान अमेरिका का नॉन नेटो अलाई बना हुआ था, इत्तेहादी बना हुआ था। अमेरिका की नवाजिशात हो रही थी हम पे, तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये कैसे होगा। लेकिन किसी ने बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा था, मुझे याद नहीं मैंने वो किधर पढ़ा था। आज जाके मुझे समझ आई बात कि ये है असल प्लान, कि इधर जंग शुरू होगी, यूनाइटेड नेशन से फौरन आएगा, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होगी, यूनाइटेड नेशन ऑर्डर करेगा, जनरल असेंबली में होगा इजलास। यूनाइटेड नेशंस का जो हेड है वो ये कहेगा कि ये तो दुनिया आलमी जंग हो जाएगी, ये तो एटमी हथियार चल जाएंगे, फौरन इन मुल्कों के जो एटमी साथी हैं उन पर कब्जा करो, और जो मुल्क नहीं देगा उस पर नेटो हमला कर देगा। पाकिस्तान नहीं दे पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये दे देता है पाकिस्तान तबाह हो जाता है। उस सूरत में नेटो यहां हमला कर देगा। यही इसराइल का प्लान है कि अगर इंडिया हिजड़ा ना भी तबाह कर सका पाकिस्तान को, तो फिर मैं नेटो के जरिए पाकिस्तान को तबाह करवाऊंगा। अल्लाह ताला ने मौजूदाना तौर पर हमें मुल्क दिया, हमने अल्लाह से बदअहदी की, वादा खिलाफी की, गद्दारी की, लाजा सजा दी जाए और हमसे ये मुल्क छीन लिया जाए। इट्स जस्ट पॉसिबल। दूर न समझे, इसे अनहोनी बात न समझे। जो घेराव हो रहा है आपका, गिद्धों की तरह बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान और डिस्टेबलाइज हो जाए। ये सारा क्यों हो रहा है? ताकि यहां बदअमनी हो जाए और हमें जवाब मिल जाए, मगरिब से नेटो फोर्सेस दाखिल हो जाए, मशरिक से भारतीय फोर्सेस आ जाए और हमारे एटमी दांत तोड़कर और फिर हमें भारत के सामने डाल दिया जाए। नाउ डू एज यू लाइक। अगर एटमी हथियार उसके ना छीने जा सके तो फिर मैं उसको तबाह बर्बाद करवा दूंगा। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, जंग के घोड़ों को थोड़ा सा हल्का करें। आप अपनी फौज और ISI से ज्यादा नहीं जानते कि जंग का बेहतरीन वक्त कौन सा है। एक बात नाजरीन ऐड करता चलूं कि जिस तरह गजवा हिंद की ज्यादा बातें हो रही हैं, अब हिंदुस्तान इसका फायदा उठाने का प्लान बना चुका है। गजवा हिंद के नाम से एक तंजीम खड़ी करेंगे कश्मीर में, जो एक्चुअली असल कश्मीरियों की तंजीम नहीं होगी। वो कार्रवाइयां करेगी, कश्मीरियों को भी मारेगी, बीच में 1-2 कभी कभार धमाके हो जाया करेंगे इंडियन आर्मी पर भी। वहां से एक नैरेटिव बिल्ड होगा कि गजवा हिंद स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान में और ज्यादा जोश और वलवला पैदा होगा। हमारा मीडिया पे जो ये लोग बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ड होना शुरू होगा कि जी गजवा हिंद आ गया, चलो जी। अब ये उस नैरेटिव से फायदा उठाने के लिए इंडिया इंटरनेशनल चला जाएगा लेवल पे और कहेगा यूनाइटेड नेशंस में और आगे पीछे। और वो हम याद रखें, वो इंडिया के खिलाफ कुछ करें ना करें, हम पे पाबंदियां लगाने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं।
आटा गूंथते हुए हिलती बस, उन्हें हमारा आटा गूंथते हुए हिलने पे भी एतराज है। इंडिया कहेगा कि आप देखें पाकिस्तान में क्या बयानियां चल रहा है, टीवी पे क्या हो रहा है, बड़े बड़े लीडर्स क्या बोल रहे हैं, और ये तंजीम देखें दहशतगर्द तंजीम है, और फिर पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी का लेबल लग जाएगा। फिर पाकिस्तान को वही उसी दोराए पे फिर लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि ये दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ एटमी हथियार महफूज नहीं है, इसको यूनाइटेड नेशंस के अंडर होना चाहिए। आपके एटमी हथियार टारगेट है बेसिकली। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को गज़वा हिंद से मत मिलाएं। मैं आपको अब ऐड करता चलूं कि गज़वा हिंद जो है वो खुरासान से लश्कर उठेंगे। खुरासान का इलाका पाकिस्तान नहीं है सारा, वो बेसिकली अफगानिस्तान है, कुछ हिस्सा ईरान का है, और मालाकंड और उससे परे का इलाका जो है वो पाकिस्तान में शामिल है। ये है खुरासान का इलाका। ऊपर वस्ती एशियाई रियासतें भी उस ग्रेटर खुरासान का हिस्सा हैं। कुदरती तौर पे ये एक ट्राइका बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं अब आपको बताता चलूं कि जिन लोगों को गज़वा हिंद की जल्दी पड़ी हुई है उन्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। होगा ये जरूर, लेकिन थोड़े सब्र के बाद। अभी हमारी अगर इंडिया से जंग होती है तो वो गज़वा हिंद नहीं होगी, वो हमारी एक इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी कश्मीर के ऊपर, जैसे पहले भी होती आई है। याद रखें कोई जिहाद भी कमतर नहीं है। हाँ, गज़वे से मुकाबला आप नहीं कर सकते, लेकिन जिहाद सारे ही अल्लाह पाक की नज़र में बहुत अफजल हैं। अल्लाह पाक ने शहीदों को जो दर्जा दिया है, यहाँ पे तो उनके लिए यही कहा गया कि उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, वो खाते हैं पीते हैं, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। तो वो मकाम तो हर शहीद को मिलेगा। तो इसलिए उसकी आप फिक्र ना करें। अगर हमारी अभी भी जंग होती है और ये गज़वा हिंद नहीं भी है तो इंशाल्लाह हम इंडिया को नाकद चने फिर भी चुपवा देंगे। लेकिन अगली बात मैं आपको बताऊं कि ट्राइका ऐसे बनने जा रहा है नाजरीन कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने वाली है। तालिबान को पिछले कई सालों से ईरान सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। तालिबान और ईरान काफी क्लोज हैं। ईरान ने अभी बयान दिया है कश्मीर के हवाले से कि इंडिया वहां पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे। उनके जो रूहानी लीडर हैं उन्होंने ये बयान दिया है। इधर अगर अफगानिस्तान की में तालिबान की हुकूमत आ जाती है, तालिबान पाकिस्तान के क्लोज हुए हैं बड़े अरसे बाद फिर से। इधर पाकिस्तान के गिर्द क्योंकि घेरा तंग होने जा रहा है आगे मुस्तकबिल करीब में, पाबंदियां शायद किसी बहाने से लगाने का सोचा जा रहा है, या पाकिस्तान को माशी गर्दाब में फंसाने का सोचा जा रहा है, तो पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा। हम ईरान से गैस और तेल लेंगे आधी कीमत पर, जो हम दुनिया से ले रहे हैं ना। ये जो अरब मुल्क हमारे साथ धोखा कर रहे हैं ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। हमने सिर्फ एक काम करना है, ईरान के रूहानी लीडर को यहां बुला के अपना आला तरीन सिविल एजाज देना है और ईरान से तेल और गैस का मुआहदा कर लेना है। और जो गैस पाइपलाइन है वो अपनी मुकम्मल करके उनसे गैस लेनी है, और तेल भी हमने ईरान से लेना है। तमाम अरब मुल्क जाग की तरह बैठ जाएंगे। अब भी अरब मुल्कों को ये लगता है कि हमें उनके तेल की जरूरत है, उनके पैसों की जरूरत है, जो कि है भी। तो हमारा एटम बम उनकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। वो जो मर्जी करें, हमें लात मारें, हमें दुत्कारें, हमें एक पेट डॉग की तरह ट्रीट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम ये कदम उठाएंगे सब जाग की तरह बैठ जाएंगे। लेकिन वो साइड पे रखें, वेइलुल अरब को याद रखें। अरब की तो तबाही तबाही है, हमारा ये ट्राइका बनेगा और असल खुरासान यहां पे इकट्ठा होगा, एक खिलाफत कायम होगी इंशाल्लाह। जल्द या बदेर ये वाकया होगा, तब जाके गज़वा हिंद होगा। एक बाकायदा इस्लामी खिलाफत कायम हुए बगैर गज़वा हिंद नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ये जो अभी शोर पड़ा हुआ है, इसको गज़वा हिंद से मत मिलाएं, दुश्मन के हाथों में मत खेलें। दुश्मन पहले ही मलहमतुल कुबरा आर्मागेडन को इस्तेमाल करके आईसिस की पैदाइश कर चुका है। अब वो गज़वा हिंद के हवाले से एक लश्कर पैदा करेगा कश्मीर में, ताकि कश्मीर की जो जद्दोजहद आज़ादी है हमेशा हमेशा के लिए इसको दहशतगर्दी डिक्लेयर कर दिया जाए और इंडिया इस पर अपना कब्जा मुकम्मल कर ले। और अगर पाकिस्तान बोले तो पाकिस्तान को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करवा दिया जाए। दुनिया बहुत बड़ी चालें खेल रही है और हम सिर्फ जज्बाती कौम बने हुए हैं। जंगें जज्बात से नहीं लड़ी जाती, जंगें केयरफुल स्ट्रेटजी से लड़ी जाती हैं। अगर स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट ना होती तो ओहद के मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर अंदाजों को पहाड़ पे मत बिठाते। अगर स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट ना होती तो खंदक मत खोदी जाती पेट में पत्थर बांध के। ये हमें सबक देने के लिए था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये सबक दे के गए हैं कि स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है हर जंग में। तो पूरी प्लानिंग करें कश्मीर को आज़ाद करवाने की, माँ बहनों की रखवाली के लिए। गज़वा हिंद होगा जब उसका वक्त आएगा, तो वो अभी दूर है वक्त, क्योंकि जब तक यहाँ पे खिलाफत कायम नहीं होती इन इलाकों में, जिसमें अफगानिस्तान है, ईरान और पाकिस्तान है, ये 3 मुल्क हैं बेसिकली जो मिल के लड़ेंगे, तब तक जो है वो गज़वा हिंद नहीं होने वाला। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज़ अहले इल्म की बात को समझें। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।